अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बीट का और बीट फ्रीक्वेंसी का। बहुत आसान चीज़ है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है और पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से डेफिनेशन और एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। चलो समझते हैं बीट्स आपके पास होती क्या है। देखो भाई, जब आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज़ हों यानी दो वेव्स हों ए और बी, याद रखना ये दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। ये दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, स्लाइटली बहुत कम डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। तो जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट से मिलेंगी यानी आपस में दोनों वेव्स मिलेंगी तो आपके पास प्रोड्यूस होगी बीट। क्या प्रोड्यूस होगी? बीट। एक और बार रिवाइज करता हूँ, आपको एक और बार रिवाइज कराता हूँ, रिवीजन देता हूँ, यानी एक और बार बताता हूँ। भाई देखो, आपके पास है वेव 1 या वेव ए और वेव 2, ठीक है, वेव बी। दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में ज़रा सा डिफरेंस है, यानी एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है। तो जब ये दोनों वेव्स आपस में टकराएंगी, जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी, तो जब ये दोनों मिलेंगी तो कंबाइन होंगी। तो कंबाइन होने की वजह से आपके पास बीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब कैसे प्रोड्यूस होगी ये देखो, ये असल समझाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, यानी ऐसा होगा कहीं पर क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा, कहीं पे क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी में अगर डिफरेंस आता है तो ऐसा नहीं होता कि हर जगह क्रस्ट क्रस्ट से मिले, ऐसा नहीं होगा कि हर जगह क्रस्ट क्रस्ट से मिले, ऐसा नहीं होगा कि हर जगह ट्रफ ट्रफ से मिले। थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। कभी आपका क्रस्ट ट्रफ से मिल जाएगा, कभी आपका क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा। तो जब आपका क्रस्ट ट्रफ मिलेगा, आपको पता है क्रस्ट ऊपर की तरफ होता है, ये आपका क्रस्ट होता है, ये आपका ट्रफ। तो समझो इस वेव का क्रस्ट इस वेव की ट्रफ से मिलेगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल ही फ्रीक्वेंसी पैदा नहीं होगी। मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं सुनने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। फॉर एग्जांपल ठंडा और गर्म तो एक नॉर्मल पानी बना देता है ना, तो इसी तरह यहाँ भी हो रहा है। लेकिन फिर वेव्स आपस में मैच करने लगी। फिर जब क्रस्ट क्रस्ट से मिला और ट्रफ ट्रफ से मिला तो आपके पास ऐसा इफेक्ट पैदा हुआ। फिर थोड़ा आगे गए आगे गए आगे गए, फिर क्या हुआ कि क्रस्ट ट्रफ से मिल गया, क्रस्ट ट्रफ से मिल गया। तो फिर आपके पास क्या हुआ, आपके पास दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो ज़ीरो आ गया। अच्छा, फिर थोड़ा सा आप आगे गए, फिर आपको एक और इफेक्ट देखने के लिए मिला कि क्रस्ट क्रस्ट से मिला, ट्रफ ट्रफ से मिला। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके होने की वजह यह है कि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, यानी एक चीज़ आगे है, दूसरी चीज़ पीछे है। तो ऐसे होने की वजह से कभी क्रस्ट क्रस्ट से मिल पा रहा है, कभी नहीं मिल पा रहा है। इधर ही देख लो, इधर कितने साइकिल बनाए मैंने, 1 2 3 4। इधर कितने बनाए, 1 2 3 4, एक और बना देते हैं 5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, कभी तो क्रस्ट क्रस्ट से मिल जाएगा, लेकिन कभी ऐसा होगा कि क्रस्ट ट्रफ से मिल जाएगा। तो जब क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा तो कुछ नहीं सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन जब क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा जहाँ पर, वहाँ पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो इसी चीज़ को बीट कहते हैं कि जब बीट में आपको एक जगह पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा होता है और एक जगह पर आपको ज़ीरो। अच्छा, ये हार्मोनिक होता है। बीट्स जो हैं वो हार्मोनिक होती हैं। हार्मोनिक से क्या मुराद है? या पीरियोडिक होती हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया, ये आपका ऐसा हो गया और ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। इस तरह मिला दो, इसको थोड़ा सा मैं नीचे मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके आपका वेव रुक गई थी ना। अच्छा, अब देखो बीट जो है वो आपके पास हार्मोनिक होती है। हार्मोनिक का मतलब क्या है कि अगर 1 सेकंड बाद आपको मैक्सिमा देखने के लिए मिला था ना, तो अगले 1 सेकंड बाद दोबारा मैक्सिमा देखने के लिए मिलेगा। हमने पढ़ा था हार्मोनिक का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ ख़ास टाइम के बाद रिपीट हो जाए। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 10 वेव बन रही हैं तो अगले सेकंड में भी 10 वेव बनेंगी, यानी हर सेकंड में 10 वेव बनती जाएंगी। सही, ये होता है हार्मोनिक या पीरियोडिक। तो बीट्स में भी पीरियोडिक का कॉन्सेप्ट है, यानी अगर 1 सेकंड बाद आपको मैक्सिमा देखने के लिए मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड बाद, तो दोबारा 1 सेकंड बाद आपको मैक्सिमा देखने के लिए मिलेगा। तो अब सुनते हैं बीट्स होती किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टर्निंग फॉक, अगर आप बीट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से देखना चाहो तो टर्निंग फॉक में देख सकते हो। यानी टर्निंग फॉक इस तरह का होता है,
एक यू कलर का होता है लोहे का, इस तरह का, उसको आप बजाते हो, ये समझो एक वो मारते हो लोहा, तो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। और यहाँ भी वाइब्रेशन ही है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो आपने टर्निंग फॉक को मारा, 2 टर्निंग फॉक को मारा, आपको ऐसे आवाज़ आ रही थी टू, ठीक है। लेकिन अब आपको बीट सुनाई देगी जब वो दोनों फ्रीक्वेंसीज, दोनों टर्निंग फॉक की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मैं यहाँ टर्निंग फॉक बना देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज़, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी। और ये ए वाले की है, और बी वाले की फ्रीक्वेंसी है 438 हर्ट्ज़। तो देखो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, 2 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है। अब आपने इसको यहाँ पे मारा, इसको यहाँ पे मारा, इसको यहाँ पे मारा, दोनों बजने लग गए। तो दोनों बजने होंगे ना, आवाज़ आपको ऐसे आएगी दोनों की मिल गए, टू 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 टू, इस तरह से। देखो इधर देखते हैं, नहीं है आवाज़, फिर आवाज़ बढ़ने लगी, टू 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 टू, इस तरह से। अब मजाक नहीं उड़ाना मेरा इस पर, ठीक है। तो मैं समझा रहा था कि बीट्स किस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी। समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट है बीट का। अब आप पूरा देख लो इसको, कैसे मैंने बनाया, कैसे सिखाया। अब चलो अल्फाजों में भी पढ़ लो इसी चीज़ को, अच्छा है, बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी बताता हूँ। अच्छा, अगर आपको बीट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो देखो इसकी भी फ्रीक्वेंसी है। कैसे? देखो यहाँ से अगर आप शुरू करो, यहाँ से आप शुरू करो, यहाँ से आप शुरू करो, तो देखो ये एक वेव कंप्लीट हो रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? FBEAT, बीट इक्वल टू 1/T बीट। बीट यानी टाइम पीरियड, वो जो बीट पैदा होने में लगा, ठीक है। नज़र आया, मैंने यहाँ से बनाया आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वेव पैदा होने में 1 सेकंड लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड लगा। एक वेव पैदा हुई है 1 सेकंड में, तो 1 फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास। सही है, समझ में आ गई ना बात? अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन 2 वेव्स, देखो ये वेव नंबर 1, वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 2, सेम एम्पलीट्यूड। देखो ये सेम होगा, ये एम्पलीट्यूड है, देखो ये सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो A1 इक्वल टू A2 बराबर होगा। आपने पीछे चैप्टर में से x0 पढ़ा था, ठीक है। बट स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। मगर डिफरेंस किस में है? फ्रीक्वेंसीज में। देखो ये डिफरेंस ये रहा, आर ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये भी एयर में होगी वेव और ये भी एयर में होगी, मीडियम भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी ट्रेवलिंग की सेम होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में, दोनों वेव इसी डायरेक्शन में जा रही हों। एंड दे आर अलाउड टू सुपर पोजिशन। अब ये दोनों आपस में मिल जाए, भाई एक ही मीडियम में है, एक ही करीब करीब है, तो मिलेगी ज़रूर वेव, ठीक है। एंड दे आर अलाउड टू सुपर पोजिशन। अच्छा, जो शोर आ रहा है उसको ज़रा नज़रअंदाज करना, ठीक है। एट अ पॉइंट देन अ पीरियोडिक वाइब्रेशन, पीरियोडिक वाइब्रेशन होगी। मैंने बताया ना, अगर 1 सेकंड बाद मैक्सिमा मिला है तो दोबारा 1 सेकंड बाद मैक्सिमा आएगा आपके पास। इन एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव इज़ ऑब्जर्व। अच्छा, फिर आपको एक दूसरी वेव जो मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही होगी, यानी जो बीट वाली वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 वेव मिली हैं आपके पास। एट दैट पॉइंट दीज फिनोमिना इज कॉल्ड बीट्स। समझ में आई बात? अपनी बोलना। अच्छा, अब आओ ज़रा बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। भाई देखो, वैसे तो ये बोल दिया जाता है कि बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास डिफरेंस होता है 2 फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी A माइनस फ्रीक्वेंसी B। अच्छा, एक चीज़ ज़रा याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी B ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी A कम है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, FB माइनस FA। ये चीज़ याद रखना। तो जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो पहले आएगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वेव्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। अब ये इतनी अच्छी समझ नहीं आई होगी, है ना, क्योंकि ये तो मैंने वो पढ़ दी डेफिनेशन। अब मैं इसे समझाता हूँ। भाई देखो, जब दोनों वेव का डिफरेंस निकालोगे ना, दोनों वेव का डिफरेंस, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करोगे तो ये वाली वेव की जो फ्रीक्वेंसी बन रही होगी ना वो मिलेगी आपको। देखो, ऐसा नहीं होगा कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 402 और 384 है तो दोनों मिलकर आपस में कोई एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बना रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। देखो, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 440 और इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे वाले की 438 है तो दोनों माइनस होंगे, तो इस तरह से कम फ्रीक्वेंसी वाली आपको चीज़ मिलेगी। एक और बात याद रखना,
आवर ears, हेयर HEAR, हेयर्स या ears कह लो या हेयर 10 बीट्स। हम सिर्फ 10 बीट्स सुन सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बीट प्रोड्यूस हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी ज़ुबान सिर्फ एक लिमिट तक ही गर्म खाना खा सकती है। ज़्यादा गर्म खाना अगर मैं आपको खिला दूँ या चाय पिला दूँ तो फिर वो जितना भी मज़ेदार खाना हो, जितनी भी मज़ेदार चाय हो, आपको उसका जायका नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी ज़ुबान जलेगी। तो इसी तरह यह है कि आपके कानों में भी एक लिमिट है, तो वो 10 बीट्स को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो 10 बीट्स पर सेकंड आ रही है, इससे ज़्यादा है तो नहीं डिटेक्ट होगी। समझ में आ गई बात। और फॉर्मूला देख लो, FA - FB नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। आपके बुक में अलग लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा आसान वाला लिखवा दिया। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।